स्वाभाविक परिणाम नहीं मानता हूँ मैं। अच्छा, ये कांग्रेस का फेलियर आप इसे मानते हैं? मैं इसको कांग्रेस, हमारे यहाँ पर इंड्योरिंग है बाय एंड लार्ज। कुछ लोग जो थे, एक आध पार्टी तमिलनाडु की हमसे आई गई, ये तो हुआ है। बाकी पार्टियां, अकाली दल हो, शिवसेना हो, जेडीयू हो, इवन नवीन पटनायक की पार्टी जो अभी हमसे अलग हुई है, वो भी इस कारण अलग हुई है क्योंकि एक गलत फहमी मन में पैदा हुई कि हम अपने बलबूते पर ताकत प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आखिर तो कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर हमारे साथ किसी दूसरे का समझौता नहीं है और हम ये मान करके चलते हैं कि हम अपने बलबूते पर ही पाएंगे। जो हमारे एनडीए के बाकी एसोसिएट्स हैं जो सेंटर में हमारे साथ है, वो उन स्टेट्स में नहीं है हमारे साथ। नवीन पटनायक का साथ छोड़ने का आपको अफसोस है? हाँ, अफसोस तो है, लेकिन मैं मानता हूँ कि उसमें हमारा कोई दोष नहीं था, उसमें उनकी गलतफहमी थी जिसके कारण ऐसा हुआ, और मुझे विश्वास है कि गलतफहमी दूर हो जाएगी। आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन में आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि वहाँ पे आप लगभग अकेले लड़ रहे हैं और जो सपोर्ट बेस आपका 11% का एक ज़माने में था वो घट के 4% से भी कम आ रहा है, तो क्या स्ट्रेटजी लेंगे और क्या लगता है कि आपको सीटें आएंगी? हम तो अलग ही अपने बलबूते पर लड़ेंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि इस समय नए ऑपोजिशन फोर्सेस भी इमर्ज हुए हैं वहाँ पर, और तेलंगाना एक बड़ा इशू बना है, मुद्दा बना है, जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने वहाँ जनता का विश्वासघात किया है। ये काफ़ी व्यापक धारणा है जिसका लाभ हमको भी मिलेगा, और जो लोग बलपूर्वक तेलंगाना का समर्थन करते हैं उनको भी मिलेगा। फिर उससे भी बढ़ कर के मैं मानता हूँ कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है आंध्र की राजनीति में। सत्यम और मेटास का प्रकरण वह स्वयं में ही नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के वहाँ पर फैले हुए व्यापक भ्रष्टाचार का एक नमूना है, और निश्चित रूप से कांग्रेस को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या एक बार जब चुनाव हो जाएंगे तो फिर से अपील आप कर सकते हैं टीडीपी वगैरह से या टीआरएस से कि बीजेपी के साथ आए? वो तो जो भी करना होगा करेंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते। टीडीपी आपका साथ छोड़ता है, क्या ये लगता नहीं है कि जो आपका जो हार्डकोर हिंदुत्व आइडेंटिटी है, इसकी वजह से बहुत लोग, आप कोशिश भी कर रहे हैं एग्रीगेटिव पार्टी होने की, तो ये फेल हो जा रहा है क्योंकि आपकी एक आइडेंटिटी बन चुकी है जो कि आइडियोलॉजी बेस्ड है, तो आपको एम्पिरिसिज्म में आना होगा और कुछ डिफरेंट करना होगा। भूलिए मत कि टीडीपी कभी हमारे साथ नहीं थी। टीडीपी ने चुनाव के बाद हमको बाहर से सपोर्ट किया, हमारी सरकार में भी नहीं आए, और एक ही कड़ी थी हम दोनों को जोड़ने वाली कि हमने उनको कह दिया कि आप क्यों नहीं अपने स्पीकर को बना दीजिए हमारा अपना स्पीकर, बन गए स्पीकर। इसीलिए उसको मैं उस कैटेगरी में मानता हूँ कि जिन पार्टियों को संकोच होता है कि अगर हम बीजेपी के साथ जाएंगे तो संभवतः हमको मुस्लिम मतदाता वोट नहीं देगा, जो कि जो लोग हमारे साथ आए हैं उनको अनुभव हुआ है, जैसे जेडीयू है, नीतीश है, कि उनके हमारे साथ आने से हमको मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, लेकिन उनका मुस्लिम वोट जाता नहीं है, और ये सभी को धीरे धीरे होगा। लगता है कि इस तरह की पार्टियां तमाम होगी जो बाद में रियलाइज करेंगे और आपके साथ आएंगी? आ सकती है, आए, डीएमके आए हैं, एडीएमके आए हैं, सब आए हैं। संकोच तो थोड़ा बहुत होता ही था शुरू में। नहीं, लेकिन क्या कुछ बेसिक चेंज करने की जरूरत आपको लग रही है? लग रही बेसिक चेंज करके केवल मात्र हम भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के शिकार बन जाए, इसका मैं पक्षपाती नहीं हूँ। हमारा दृष्टिकोण ऐसा बनना चाहिए कि जो मुसलमान के समझ में आए कि भाई ये लोग एंटी मुस्लिम नहीं है, ये ईमानदारी से इस पे विश्वास करते हैं कि जस्टिस फॉर ऑल, अपीसमेंट ऑफ नन, उससे भी ज़्यादा मैं मानता हूँ जस्टिस फॉर ऑल, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नन। तो फिर ऐसे फेज में जब आप आते हैं तो वरुण आपकी मजबूरी क्यों बन जाते हैं कि वरुण को आप पोस्टर बॉय बनाना
शुरू करते हैं, ये क्या मजबूरी होती है आपकी? कोई पोस्टर बॉय बनाया नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। किसी ने कह दिया होगा, किसी ने बना दिया होगा। और बहुत बार आप देखेंगे कि इनको पोस्टर बॉय बनाने वाले ज़्यादातर लोग हमारे विरोधी होते हैं। 1998 में आपने अपना एक मैनिफेस्टो दिया था जिसमें कई बार राम मंदिर बनाने की बात कही थी। आज इतने इलेक्शंस के बाद करीब 11 साल बाद फिर एक आप अपना मैनिफेस्टो देने जा रहे हैं। ये लगता नहीं है कि कहीं फिर आपको वापस उसी पे जाना पड़ रहा है जो हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन आपने पहले ली थी? What is hardcore Hindutva? These are catch phrases. I have always regarded nationalism as the core ideology of the party. राष्ट्रवाद यह भारतीय जनसंघ की और भारतीय जनता पार्टी की कोर आइडियोलॉजी है। और जिस प्रकार से गांधी जी को भी लगता था कि अगर कोई आदर्श राज की बात करनी तो राम राज की बात करो, गांधी जी को कभी संकोच नहीं होता था अपने को सनातनी हिंदू कहने में। मैं मानता हूं कि मुस्लिम लीग को उसी पर आपत्ति होती थी कि रघुपति राघव राजन क्यों करता है, ये अपने को हिंदू क्यों कहता है। अच्छा, क्या आप ये बात मानेंगे? इसीलिए मुस्लिम लीग कांग्रेस को हिंदू पार्टी कहती थी आप मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये दावा मत करिए। वो गांधी जी की आलोचना करती थी कि वो धर्म का दुरुपयोग करता है राजनीति के लिए। यही दो आरोप हम पर रहते। इज इट नॉट सिग्निफिकेंट? ये महत्वपूर्ण नहीं है कि जो आलोचना स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस पार्टी की मुस्लिम लीग करती थी, वो आलोचना आज कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की करती है। अच्छा, क्या आप ये बात मानेंगे कि इलेक्टोरल